नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं आपके साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे यूट्यूब के दर्शक हैं और साथ ही साथ उसमें से कुछ मेरे क्लाइंट भी बन चुके हैं दोस्तों। और मेरे ये जो क्लाइंट हैं और ये जो यूट्यूब के दर्शक हैं दोस्तों, ये मुझे बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि सर, हमने बैंक और एनबीएफसी से पर्सनल लोन ले रखा है और कुछ विषम परिस्थिति या फिर कुछ मजबूरियों के कारण हम उस लोन की ईएमआई को रेगुलर मैनर में नहीं भर पा रहे हैं और हमारी जो ईएमआईज हैं वो डिफॉल्ट होती जा रही हैं। अब ऐसे में सर, समस्या दिक्कत ये है कि हमारे साथ में ऐसी कोई घटना घट गई है जो कि बहुत ही दयनीय है और हमारे कंट्रोल में नहीं थी, और आज हम लोन की ईएमआई को नहीं भर पा रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी हम लोन की ईएमआई को नहीं भर पाएंगे और इसी तरीके से ये डिफॉल्ट का जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। तो सर, हमें कुछ ऐसा उपाय, कुछ ऐसा सॉल्यूशन दीजिए, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि लोन की ईएमआई ना भरे तो क्या होगा, और यदि बैंक ने आगे चलकर हमें कुछ सेटलमेंट या फिर समझौते का ऐसा कुछ प्रस्ताव दिया और उस प्रस्ताव को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया और सेटलमेंट करने तक के भी पैसे मेरे पास नहीं है, तो ऐसे में आगे क्या होगा? मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और साथ ही साथ ये लोन रिकवरी एजेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट, फ़ोन पे, कॉल्स पे गाली गलौज, डराना धमकाना, कहते हैं कि पुलिस से अरेस्ट करवा देंगे, जेल भिजवा देंगे और आपके खिलाफ में मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा करवा देंगे, आपके खिलाफ में आपके ऊपर हम वारंट वगैरह जो भी है हम इशू करवा देंगे। और साथ ही साथ घर पे होम विजिट करते हैं बिना कोई इंटीमेशन के, कुछ भी चीज़ें बताते नहीं, डायरेक्टली सीधे घर पे होम विजिट करते हैं। समाज, सोसाइटी, मोहल्ले, आस पड़ोस में सबके सामने हमारी बेइज्जती करना, हमारा इंसल्ट करना, डेफिमेशन करना। सर, बहुत हम बुरी तरीके से परेशान हो गए हैं और साथ ही साथ पैसे की बहुत किल्लत है, पैसे बिल्कुल भी नहीं है सर हमारे पास। इनकम का जो जरिया है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है और मैं कुछ ऐसी बीमारियों से जूझ रहा हूं जो कि मुझे लग रहा है कि अब आगे मैं इस बीमारी से उबर नहीं पाऊंगा। मैं काम धंधा करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूं। कुछ ऐसे भी मेरे क्लाइंट और दर्शक हैं जो कि सीनियर सिटीजन हैं, जिन्होंने लोन ले रखा है और उनकी स्थिति, परिस्थिति इतनी खराब हो गई है, वो बीमारी से इतनी बुरी तरीके से जूझ रहे हैं कि वो कहते हैं कि सर, हमारे पास ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, सर ये अगर दिखा दीजिए, कुछ अगर राहत मिल जाए, कुछ लोन माफ़ हो जाए या फिर पूरा लोन माफ़ हो जाए, कुछ सर मदद करिए सर प्लीज़, बहुत परेशान हैं हम। तो हमारे ये जो कर्जधारी, जो लोन के डिफ़ॉल्टर हैं, ये एक ही बात मुझे पूछते हैं कि सर, हमारे पास सेटलमेंट करने तक का भी पैसा नहीं है। ईएमआई की तो बात ही छोड़ दीजिए, ईएमआई तो डिफॉल्ट हो ही रही है और यदि आगे मुझे अगर बैंक और एनबीएफसी ने समझौता या फिर सेटलमेंट का प्रस्ताव दिया तो उसको स्वीकार करने तक के भी हमारे पास पैसे नहीं है सर। तो सर बताइए क्या किया जाए? और ये हमें पुलिस वालों से कॉल करवाते हैं, वकील से कॉल करवाते हैं, डीएम मजिस्ट्रेट से कॉल करवाते हैं, नेता से कॉल करवाते हैं, कहाँ कहाँ से पता नहीं कॉल्स आती रहती हैं और बहुत डराते धमकाते रहते हैं और मैं बहुत ही एकदम मानसिक प्रेशर, चिंता, डिप्रेशन, बहुत मेंटली हरासमेंट, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा हूँ मैं। तो मुझे इस चीज़ से मुक्ति दिलवाइए सर। क्या किया जाए? कैसे आगे मेरी जो लाइफ, जो बची कुची जो लाइफ है, जो जीवन है, ये कैसे आगे चलाया जाए? क्योंकि मैं थोड़ी बहुत जो इक्का दुक्का जो थोड़ी बहुत इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ, वो थोड़े बहुत पैसे मेरा घर चलाने में, मेरे बीवी बाल बच्चे, बूढ़े माता पिता, इन सब में जो छोटे मोटे थोड़ी बहुत जो पैसे मिल रहे हैं यहाँ वहाँ से करके, उसमें पूरे खर्च हो जा रहे हैं। थोड़े भी तनिक भी पैसे नहीं मिल रहे हैं सर। तो क्या किया जाए? प्लीज गाइड करें।
तो दोस्तों इन सभी लोगों को मैं सिर्फ एक ही गाइडेंस देना चाहूंगा, जो कि आज इस वीडियो लेक्चर्स में मैं एकदम आपको विस्तार में डिटेल्ड में बताने वाला हूं दोस्तों। तो जो भी मेरे प्यारे मित्र या फिर जो भी मेरे दोस्त पहली बार इस वीडियो लेक्चर्स पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन की जो बटन है उसको ऑन कर दीजिए, ऑल की बटन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको भविष्य में इस लोन से संबंधित जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपको पहुंचे। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि यदि आपके पास ईएमआई के साथ साथ आगे चलकर भविष्य में यदि सेटलमेंट का आपको प्रस्ताव मिला, उसका भी पैसा देने तक का अमाउंट आपके पास नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक आपको संदेश देना चाहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपके पास पैसे हैं तो प्लीज आप बैंक और एनबीएफसी की जो भी बकाया राशि है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो आपका वो क्रेडिट कार्ड्स का बकाया राशि हो, उसका आपको भुगतान कर देना चाहिए दोस्तों। जो जेन्यून है, जिनकी सचमुच में प्रॉब्लम है, जो विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि भविष्य में पैसे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, मेरी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। तो आपके पास यदि पैसे हैं तो आपको पैसे देने हैं दोस्तों, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी इन्होंने आपकी दिक्कत, आपकी समस्या में आपकी मदद की थी और आपकी जरूरत पे आपको पैसे दिए थे, तो आपका फर्ज बनता है कि इनके पैसे आपको लौटा देने चाहिए दोस्तों। लेकिन ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं जिनके पास सेटलमेंट करने तक के पैसे नहीं है, जिनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अब उन्हें लग रहा है कि आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में भी कोई मुझे आशा नहीं दिख रही है कि पैसे कहीं से आएंगे, बस मेरा घर कैसे भी चल जाए, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत चल जाए, घर में खाने तक के पैसे का थोड़ा बहुत जुगाड़ और अरेंजमेंट हो जाए, वही अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। तो ऐसे लोगों को मैं यहाँ पे आज गाइड और रास्ता दिखाने और मार्गदर्शन करने आया हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आपने पर्सनल लोन ले रखा है, आपने अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है दोस्तों, तो ऐसे लोन में आप याद रखिए दोस्तों, आपने बैंक और एनबीएफसी के पास आपने सिक्योरिटी के तौर पर, कोलेटरल के तौर पर, बंधक के रूप में, मोर्गेज के रूप में दोस्तों आपने कुछ भी उनके पास नहीं रखा है। बस आपके ट्रांजैक्शन व्यवहार, आपके लेन देन, आपके क्रेडिट स्कोर और आपके एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस पर, आपकी अच्छी खासी आपकी सैलरी थी, अच्छा खासा पगार था, आपके बिजनेस व्यापार में अच्छा खासा पैसा आता जाता था, आपका लेन देन अच्छा था, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा था, आपका व्यवहार अच्छा था दोस्तों, उसी के आधार पर बैंक ने आपको लोन दे दिया, पर्सनल लोन, और आपसे सिक्योरिटी के तौर पर कुछ भी नहीं लिया दोस्तों। तो ऐसे में आगे चल के यदि आपने इस प्रकार का आपने अनसिक्योर्ड या फिर आपने पर्सनल लोन ले रखा है और आपने आगे चलकर लोन की ईएमआई को आपने डिफॉल्ट कर दिया दोस्तों, तो होगा क्या। ऐसे में आगे चलकर बैंक और एनबीएफसी आपको रिमाइंडर, आपको कॉल, आपको मैसेज, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस, इस प्रकार की नोटिस आपको भेजती है दोस्तों। तो यदि आपके पास पैसे ही नहीं हैं, सेटलमेंट करने तक के भी पैसे नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको एक ही सॉल्यूशन देना चाहूंगा कि नियम कानून को फॉलो करिए, और जो भी आपके साथ में समस्याएं, दिक्कत चल रही हैं, उनको आप बैंक और एनबीएफसी के साथ में साझा और शेयर करें, क्योंकि आरबीआई का जो गाइडलाइंस है, जो नियम कानून है, वो यही कहता है कि भैया कोई भी दिक्कत समस्या है, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है, तो इसके संबंध में बैंक और एनबीएफसी को सूचित करें। तो सबसे पहले आपको बैंक और एनबीएफसी को आपको इंटीमेशन लेटर आपको बना के देना है, आपको प्रायर नोटिस आपको भेजना, उनको आपकी दिक्कत, आपकी समस्याओं से बैंक और एनबीएफसी को आपको अवगत करवाना है, आपको कुछ उनसे समय मांगने हैं, ठीक है। आपका जो लोन है उसके रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाना है, आपको मोरेटोरियम, आपको पीरियड आपको उनसे मांगना है दोस्तों। तो आपकी समस्या, दिक्कत को साझा और शेयर करते चलिए, ठीक है। आगे होगा क्या, लोन रिकवरी एजेंट्स, जो थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट्स हैं, वो आपको परेशान करेंगे, हैरास करेंगे, दिन भर में 100 कॉल्स करेंगे दोस्तों। तो हमारा आरबीआई का जो गाइडलाइंस है वो ये नहीं कहता है कि भैया लोन की रिकवरी मत करिए, वो कहता है लोन की रिकवरी करिए, बट नियम कानून से, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए, ठीक है, एक पोलाइट मैनर में, एक प्रोफेशनल तरीके से लोन की रिकवरी की प्रक्रिया को करिए, ठीक है। वो ये नहीं कहता है कि भाई क्लाइंट को, ग्राहक को
कर्जधारी को दिन भर में 100 कॉल्स करिए, और वो यही करते हैं, वो उल्टा करते हैं। आरबीआई के कानून, जो आरबीआई का जो गाइडलाइन, जो दिशा निर्देश है, उसके अपोजिट में, उसके खिलाफ में जाकर काम करते हैं। ये लोन रिकवरी एजेंट्स जो हैं, ये दिन भर में 100 कॉल्स करते हैं। कॉल पे आपको धमकाते, डराते हैं, गाली गलौज, परेशान करते हैं, आपके ऊपर मानसिक दबाव, प्रेशर बनाते हैं दोस्तों। तो ऐसे में करना क्या है, देखो, इनसे आपको बचना है तो सिंपल सी बात है। देखो, जो आरबीआई का जो कानून, जो गाइडलाइंस कहता है, वो तो आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, या फिर मोबाइल में कुछ ऐसी सेटिंग कर दीजिए कि ये जो अनवांटेड, जो फालतू कॉल्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे ब्लॉक हो जाएं। कुछ ऐसी मोबाइल में सेटिंग कर दीजिए। दूसरी चीज़ कि यदि घर पे ये लोन रिकवरी एजेंट्स होम विजिट करते हैं, तो भैया इनसे सबसे पहले होम विजिट लेटर मांगिए। ये डीआरए का इनसे लाइसेंस की डिमांड करिए कि क्या आप अथोराइज्ड हैं, क्या आप लाइसेंस वाले आप एजेंट हो, ठीक है। इनसे अथोराइजेशन की लेटर की डिमांड करिए इनसे दोस्तों। उनसे उनकी आईडी कार्ड मांगिए कि आप कौन से बैंक से आए हैं। ये सारी चीजें जब ये दिखाते हैं, बताते हैं, उसके बाद ही इनसे बात करिए। और यदि ये आपसे नियम कानून, आरबीआई के नियम कानून गाइडलाइंस के मुताबिक, के अकॉर्डिंग, के अनुसार यदि आपसे बात करते हैं, तो इनसे आपको बात जरूर करना चाहिए और इनके साथ में आपकी दिक्कत समस्याओं को आपको साझा करना चाहिए। इनको बताना चाहिए कि मैंने बैंक और एनबीएफसी को प्रायर नोटिस भेज रखा है, मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही जवाब आएगा तो आगे की जो भी प्रक्रिया मेरी होगी मैं उसको प्रोसीड कर दूंगा। तो ये लोन रिकवरी एजेंट्स अगर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, समाज सोसाइटी मोहल्ले में गाली गलौज, डराना धमकाना करते हैं दोस्तों, तो इनको आपको जवाब देना है, डरना नहीं इनसे दोस्तों। आपको इनसे ये सब डॉक्यूमेंटेशंस की डिमांड करिए। नहीं देंगे तो बात करना ही नहीं आपको इनसे। ज़्यादा परेशान करते हैं, हरासमेंट करते हैं, तो छोटी सी एक स्मॉल एक ऑडियो या फिर वीडियो की रिकॉर्डिंग कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद आप मुझसे संपर्क करिए, मैं इनकी बैंड बजाऊंगा और इनके खिलाफ में कैसे कार्यवाही करना है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। बहुत सिंपल तरीका है। यूं इनके खिलाफ ऐसा कंप्लेन करूंगा ना, इनकी लोन रिकवरी एजेंट्स की जो है ना, जो लाइसेंस लेके बैठे हैं, वो तो रद्द होगा ही, और जिस बैंक और एनबीएफसी के बिहाफ पे आकर इस प्रकार का गैर कानूनी जो काम कर रहे हैं ना, वो बैंक और एनबीएफसी के ऊपर भी पेनाल्टी, और उनको आपको कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी कि आपका जो उन्होंने समाज में नाम खराब किया, मोहल्ले सोसाइटी में जो आपकी इमेज, जो आपकी स्पॉइल की, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी इनको। तो बैंक को तो हर्जाना देना ही पड़ेगा, उनके ऊपर पेनाल्टी, जुर्माना लगेगा ही। साथ ही साथ रिकवरी एजेंट्स की जो लाइसेंस, अगर वो जेन्युइन होगा तो लाइसेंस भी उसके रद्द होगी। अगर वो इस तरीके का बिहेव करेगा तो फर्जी होगा तो सीधे वो जेल जाएगा, सीधे वो जेल जाएगा दोस्तों। इस प्रकार का ऐसा मैं कंप्लेन का एक लेटर आपको बना के दूंगा, और किस अथॉरिटी को कंप्लेन देना है वो मैं बता दूंगा दोस्तों। और आपको भी पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई या फिर कंज्यूमर कोर्ट, जागो, ग्राहक जागो, उनके पास एक पिटीशन फाइल करवाना है दोस्तों। तो ये सब के सब भाग जाएंगे। और दूसरी चीज़ तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि भाई अगर ज़्यादा परेशान करते हैं तो 100-112 सीधे डायरेक्टली आपको पुलिस स्टेशन में आपको कॉल करना है, तुरंत आपको पुलिस को बुलाना है और आपको आपके अधिकारों के साथ में आपको बात करना है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आप एक इस देश के नागरिक हैं, आपके भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स, आपके बहुत सारे अधिकार हैं। उस चीज़ का आपको उपयोग करना है, और उसका उपयोग करते हुए इन लोन रिकवरी एजेंट्स को आपको सीधे तरीके से इनको आपको समझा देना है दोस्तों। यदि प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो आप भी करिए, यदि ये उल्टा गर्म होके और बेतुकी बातें करते हैं, ठीक है, आपका अपमान करते हैं, बेइज्जती करते हैं दोस्तों, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि ये पढ़े लिखे समझदार होंगे, लाइसेंस्ड वाले होंगे, इनके पास डीआरए का लाइसेंस्ड होगा, अगर ये ट्रेंड रहेंगे तो कभी भी आपसे ये इस तरीके से ये पेश नहीं आएंगे दोस्तों। इस बात को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इनके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई करनी चाहते हो तो आपके पास एविडेंस, सबूत होना चाहिए। तो शॉर्ट वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ये सारी चीजें आप करते रहिए दोस्तों। ये करेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे, तो फिर जाकर इनकी बैंड बजेगी दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आगे पैसे नहीं हैं आपके पास तो अब क्या किया जाए? तो आगे चल के आपको बैंक और एनबीएफसी के माध्यम से आपको लीगल नोटिसेस आपको आएंगी दोस्तों।
उसमें हो सकता है अगर सपोज आपने चेक दिया होगा तो चेक बाउंस का आपको नोटिस आएगा, सेक्शन 138 की नोटिस। अगर आपकी ईसीएस बैंक में लगी होगी, आपका ईसीएस अगर बाउंस होगा तो आपको सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का आपको नोटिस आएगा दोस्तों। दूसरी चीज़, यदि आपने आपका क्रेडिट कार्ड्स का कुछ अमाउंट अगर बाकी है तो आपके खिलाफ में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स का भी आपको लीगल नोटिस बैंक और एनबीएफसी अपने लीगल टीम के माध्यम से आपको भेज सकती है दोस्तों। तो बस इसमें करना क्या है, देखिए इसमें करना ये है कि जो भी लीगल नोटिस आ रही है इसमें आपको आपका रिप्लाई, आपको आपका जवाब आपको दाखिल करना है। आपके साथ में जो भी समस्या आ रही है वो शेयर करिए और पैसे आप कब तक दे सकते हैं और आपका जो इंटेंशन है वो क्लियर करिए दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस आपको करना है यदि आपके पास पैसे नहीं है। यदि आप जेन्युइन हैं, पैसे बिल्कुल भी नहीं है, तो आप बैंक के संपर्क में रहिए, उनसे कम्युनिकेशन वार्तालाप आप करते रहिए दोस्तों। दूसरी चीज, आगे चल के क्या हो सकता है दोस्तों, आगे चल के यदि पैसे नहीं हैं तो बैंक आगे चल के आपको सेटलमेंट का प्रस्ताव देगी। सेटलमेंट करने तक का भी पैसा नहीं है दोस्तों, तो फिर वही अपनी दिक्कत, अपनी समस्या को साझा और शेयर करते रहिए। बाद में बैंक क्या करेगी, हार मान जाएगी और फिर बाद में बैंक आपके लोन अकाउंट को राइट ऑफ कर देगी दोस्तों। तो बैंक आपके लोन अकाउंट को राइट ऑफ कर देगी, इसका मतलब कि बैंक अकाउंट ने आपके पूरे लोन डिटेल्स को या फिर आपका पूरा, बोलते हैं ना, पूरा आपका नाम, आपका पता, एड्रेस, कितना बाकी है, सब पूरा अपने वही खाते में से, लेजर फोलियो में से, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से आपके लोन अकाउंट का सफाया कर देगी दोस्तों, और वहीं पे आपकी कहानी खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करिए। तो इस तरीके से यदि आप जेन्युइन होंगे, सचमुच में आपके पास पैसे नहीं हैं, तो यही सब जो प्रक्रियाएं हैं इसको आप फॉलो करते चलिए। यदि आप फॉलो नहीं करेंगे, ना प्रायर नोटिस भेजेंगे, ना आप लीगल नोटिस का रिप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आपके खिलाफ में क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल हो सकता है दोस्तों। सेक्शन 318 और 316 में 420, 420, 406, तो इन धाराओं से यदि आपको बचना है दोस्तों तो प्लीज़ आप इनके संपर्क में रहिए और इनके हर एक लीगल नोटिस का जवाब और प्रायर नोटिस देते चलिए दोस्तों। देखिए क्या होता है मालूम है क्या, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोन अकाउंट राइट ऑफ हो गए। रीज़न क्या था कि बैंक और एनबीएफसी ने पूरी कोशिश की, लेकिन बंदा जेन्युइन था, ठीक है, उसके पास 1 रुपए भी नहीं आ रहे थे, उसका पूरा इनकम सोर्स पूरी तरीके से बंद हो चुका था। तो एज पर दी रूल, एज पर दी लॉ, बैंक को क्या करना पड़ता है, लोन अकाउंट को राइट ऑफ करना ही पड़ता है दोस्तों आगे चल के, यदि पैसे उस लोन अकाउंट से बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और सभी को पता है कि 3 ईएमआई अगर हम डिफर्ड या फिर बाउंस कर देते हैं तो 3 ईएमआई बाउंस होने के बाद जो बैंक और एनबीएफसी होती है वो लोन अकाउंट, आपके लोन अकाउंट को वो एनपीए में घोषित या फिर उसको क्लासिफाइड कर देती है दोस्तों। उसके बाद फिर वो आपके खिलाफ में कानूनी प्रक्रियाओं को स्टार्ट कर देती है। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें जो चल रही है, पूरा ये कानूनी प्रक्रिया, ये पूरा प्रोसेस है, बस आपको इस नियम कानून को फॉलो करना है। देखिए, अगर आगे चल के अगर आपकी किस्मत चमकी, पैसे का जुगाड़ हो गया, अरेंजमेंट हो गया, फंड आ गया, तो पेमेंट करवा दीजिए। और पेमेंट करवाना वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों। फायदेमंद कैसे है, दोबारा वापस से आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बढ़िया अच्छा हो जाएगा और बैंक की नज़र में आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। कैसे कि भैया दोबारा वापस से भविष्य में आप बैंक से लोन ले सकते हो क्योंकि आपने उनका रीपेमेंट करवा दिया। तो आपको एक व्यवहारिक आदमी बनना है। यदि पैसे आपके पास हैं तो आपको चीटर फ्रॉडर नहीं बनना है। पैसे हैं फिर भी आप पैसे नहीं दे रहे हो तो आप फिर वो विलफुल डिफॉल्टर आप बन जाओगे, ठीक है। आपका इंटेंशन क्लियर हो जाएगा बैंक को। तो पैसे आपके पास है तो आपको देने हैं, पैसे नहीं है तो जो लॉ, जो कानून जो कहता है उन प्रक्रियाओं को आपको फॉलो करना है दोस्तों। और डियर फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो लोन की ईएमआई को जब डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और आगे चल के जब लोन रिकवरी एजेंट्स इनको परेशान करते हैं तो ये बहुत काफ़ी डर जाते हैं, सहम जाते हैं। वो काफ़ी उनको चिंताएं, टेंशन, प्रेशर, मानसिक तनाव, ठीक है, एंजाइटी, चिंता, ये सब उनको काफ़ी बढ़ने लग जाती हैं। तो दोस्तों ये कोई हल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। ये चीज़ें करना, लेना टेंशन, इसमें क्या होगा, आपका जो स्वास्थ्य है, आपकी जो हेल्थ है वो और ख़राब होती जाएगी। तो आपको ये समझ के चलना है कि भैया आपसे भी कुछ कोई फैमिली, परिवार, बच्चे, ठीक है, आपकी वाइफ, बूढ़े माता पिता, ये सब आपसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो यदि आप डिस्टर्ब हो जाओगे तो सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे दोस्तों। तो आप इस तरीके से अपने परिवार में रहिए कि आप एकदम हंसते खेलते रहिए, एकदम आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहे। तो उससे क्या होगा, जो परिवार के अन्य जो सदस्य हैं वो आपको देख के मोटिवेट होंगे और वो भी टेंशन फ्री रहेंगे दोस्तों। क्योंकि सबसे देखिए क्या होता है, स्वास्थ्य खराब होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है दोस्तों ना, वो होता है चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी, मानसिक तनाव। ये सबसे बड़ी
प्रॉब्लम होती है। देखिए क्या है, ये पैसे का लेन देन, ये व्यवहार, पैसा लेना नहीं देना, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा, इतना बड़ा कोई क्रिमिनल अपराध, कोई बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है दोस्तों। ये कैसा है, ये एक सिविल के मामले में आता है। देखिए क्या होता है, बैंक कभी कभी किसी के ऊपर ये 316 318 का मजिस्ट्रेट कोर्ट के माध्यम से नोटिस भिजवा देती है, ठीक है, सम्मन्स हो गया, प्रिकॉग्निजेंस की नोटिस भिजवा देती है। तो उसके पीछे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका वो विलफुल डिफॉल्ट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उस रीजन की वजह से ये सारे काम होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बैंक और एनबीएफसी के संपर्क में रहिए, तो विलफुल डिफॉल्टर बनेंगे नहीं, तो आपके खिलाफ में कोई क्रिमिनल, ये जो कंप्लेंट्स फाइल होती है मजिस्ट्रेट कोर्ट में कोलकाता वगैरह में, ये सब सारी चीज आपके खिलाफ में बिल्कुल भी नहीं होंगी दोस्तों। तो क्या होता है कि ये जो डराया जाता है ना, धमकाया जाता है ना भाई, कि मैं पुलिस स्टेशन से पुलिस वाला बोल रहा हूँ, मैं मजिस्ट्रेट बोल रहा हूँ, मैं ये अधिकारी बोल रहा हूँ, तो ये सब फ्रॉडर, सब चीटर लोग, सब फर्जी लोग होते हैं। वो आपको डराया धमकाया जाता है दोस्तों, और आपको मोबाइल पे मैसेज पे व्हाट्सएप पे आता है कि भाई कि अगले 2 घंटे के अंदर पुलिस हमारे आपके घर पे पहुंचने वाली है, ठीक है, हमारी टीम आ रही है, ठीक है, आप फोन रिसीव करिए, कॉल रिसीव करिए। ऐसा कुछ आपको धमकाने जैसे और डराने जैसे आपको मैसेजेस वगैरह भी आपको व्हाट्सएप पे आते हैं दोस्तों। तो ये सब सारी चीज़ें, सब फ्रॉड, फर्जी, ये सब झूठे होते हैं। इस पर आपको तनिक भी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, इनको आपको इग्नोर कर देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आप इनको देखेंगे, समझेंगे और इसको एकदम सीरियस लेंगे, तो आपके अंदर टेंशन, तनाव और प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी स्वास्थ्य खराब हो जाएगी। तो भैया स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं, मैं तो यही मानता हूँ। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी स्वास्थ्य बढ़िया है दोस्तों, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, और इतने बड़े कर्जे को ना आप कहीं ना कहीं आगे चलकर, यदि आप ठीक ठाक रहे, तो आप इसको भर भी सकते हैं दोस्तों। इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, चिंता मुक्त रहिए, और ये लोन रिकवरी एजेंट्स को कैसे सबक सिखाना है, क्या नियम कानून है, वो मैंने आपको वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, चिंता मुक्त, टेंशन फ्री रहिए, और ये जो है ना प्रॉब्लम्स, ये लेन देन वाला, पैसा, लोन डिफॉल्ट, ये वो सारी चीज़ें, ये सबके जीवन का एक पार्ट है। तो इस चीज़ से आप घबराइए मत, डरिए मत, और अपने जीवन में हमेशा खुशहाल रहिए और हमेशा हैप्पी रहिए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो लेक्चर्स को लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।